हेलो, नमस्ते, जिन दोबरे, स्वागत है आप सभी का। चेकलिस्ट की सीरीज में हमारा अगला डॉक्यूमेंट है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेंट्स को अपने साइड से देने हैं। और इसके पहले एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स था जो एम्प्लॉयर के साइड से आपको मिलने थे विथ वर्क परमिट। तो हम देखते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स आर अलाउड टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दैट दे कंसीडर टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई देयर ट्रिप। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि एप्लीकेंट को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने हैं जो इस बात को जस्टिफाई करे कि वो पोलैंड क्यों जाना चाहते हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर होने के पहले वो अपने कंट्री में वापस आ जाएंगे। इस पूरे सेंटेंस को या इस दो घटनाओं को जस्टिफाई करे, ऑन पेपर करे। इंटेंशनली तो भाई सबका क्या है, हम सभी को पता है क्या इंटेंशन है, लेकिन ऑन पेपर इस बात को जस्टिफाई करे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पॉलिश गवर्नमेंट या एम्बेसी आपसे ये डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगती है, जो कि ये जस्टिफाई करे कि आप पोलैंड जा करके जॉब करेंगे और 1 साल के अंदर आप अपनी होम कंट्री में वापस आ जाएंगे। तो उनका सीधा सा इंटेंशन ये होता है कि वो आपको अपनी कंट्री में रखना नहीं चाहते हैं। अगर आपका वहाँ पे कुछ काम नहीं है तो सीधी भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो यही उसका मतलब है। वो ये चाहते हैं आपसे कि आप वहाँ पर जाएँ काम करने के लिए, चूँकि हमारे पास में लेबर का शॉर्टेज है। तो आप आएँ, मैं अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ पर आएँ, काम करें। जब तक हमने आपको अलाउ किया है काम करने के लिए, आप तब तक वहाँ पर आएँ, काम करें और शांति से आप अपने कंट्री में लीगली वापस चले जाएँ। इसलिए वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगते हैं कि आप जस्टिफ़ाई कर पाएँ कि हाँ, हम वो व्यक्ति हैं कि हम पोलैंड जाएँगे जॉब करके और वीज़ा एक्सपायर होने के पहले हम हमारी कंट्री में वापस आ जाएँगे। पर्सनली तो आपको नहीं जानते हैं वो और ना ही आपसे बातचीत करेंगे। जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपका डॉक्यूमेंट, आपका प्रोफ़ाइल ही आपको रिप्रेज़ेंट करता है। तो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं उनसे, आप जो उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट के माध्यम से उन तक वो बात कन्वे हो जाए। अब इसमें कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या मैं अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दूँ? हमारे पास कुछ ज़मीन है जो कि मेरे नाम पे है या मेरा मकान है जो कि मेरे नाम पे है, तो क्या मैं वो पेपर लगा दूँ? क्या वो पेपर हेल्प करेगा? नहीं करेगा, वो पेपर बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, इस तरह की कुछ डॉक्यूमेंट लगाने के बारे में। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं कि आपको वही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो कि बेसिक्स हो और उनको कन्विंस कर पाए कि हाँ, आप वापस आने की नीयत रखते हो। आएँगे, नहीं आएँगे वो दूसरी बात है, उन्हें भी पता है वो चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट डॉक्यूमेंट के लेवल पे इस बात को जस्टिफ़ाई करे कि आप वापस आएँगे। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को लगाते हैं, तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूँ और ना ही कोई आपको दे सकता है। लेकिन आपका सिर्फ़ जो चांसेस हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएँगे वीज़ा मिलने के। तो इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। आप यदि लगाते हैं तो अच्छा रहेगा। आप चाहें तो अपोस्टाइल करवा लें, लेकिन अपोस्टाइल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको अपोस्टाइल नहीं करवाया था। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेरा एप्लीकेंट्स था जिसको वीज़ा मिला है, तो उसने भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरे उस एप्लीकेंट को वीज़ा मिल गया तो आप मेरी बात को फ़ॉलो करेंगे, तो आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके चांसेस थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएँगे और आपको नॉलेज मिलेगा प्रोसेस का, बस इसके अलावा और कुछ आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। देन उसके बाद में यदि आप मैरिड हैं, तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। अगेन यदि आप चाहें तो अपोस्टाइल करवाएँ, अदरवाइज़ उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। देन यदि आपके बच्चे हैं, तो आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट यदि आप नहीं बनवा पाए हैं अभी तक अनफॉर्चुनेट, तो आप उनका आधार कार्ड लगा सकते हैं। मतलब इन दोनों में से जो भी हो प्रूफ कि हाँ, आपके बच्चे हैं, तो आप उस डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। देन उसके बाद में यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन में आते हैं, 60 या 65 प्लस में आते हैं, तो आप उनका नेशनल आईडी कार्ड लगा सकते हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि मेरे पेरेंट्स हैं, वो एजेड हैं और जब तक मैं पोलैंड में रहूँगा, जॉब करूँगा, तो डे बाय डे वो तो एजेड होते ही रहेंगे। तो मेरे ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी फैमिली है इंडिया में या मेरी होम कंट्री में, मुझे उन्हें सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करना है, जिस वजह से मुझे यूरोप आना पड़ रहा है जॉब करने के लिए, ताकि मैं अच्छी इनकम कर सकूँ और मैं अपने फैमिली को एक अच्छा जो है फाइनेंशियली सपोर्ट उनको दे पाऊँ। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात को जस्टिफ़ाई करना है। इनके अलावा आपको एक एफ़िडेविट भी लगाना है। उस एफ़िडेविट में आपको सिंपल सा यही लिखना है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो असली हैं, जेन्युइन हैं और वो इस बात को जस्टिफ़ाई करते हैं कि मैं आपकी कंट्री से समय रहते वापस आ जाऊँगा और मैं आपकी कंट्री में इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ फाइनेंशियली। मैं उनको एक बेटर फ्यूचर देना चाहता हूँ। इस वजह से मुझे आपकी कंट्री में अलाउ करें और समय रहते मैं आपकी कंट्री से वापस अपनी होम कंट्री में आ जाऊँगा, बिकॉज़ कि मेरे ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला हूँ। तो ये एक आप लगा सकते हैं, आप इसको नोटराइज़ करवा सकते हैं। हालाँकि देखा जाए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं भी होती है, लेकिन ये ऑप्शन है, आप चाहें तो इस तरह से एक पूरा
मैटर प्रिपेयर करके आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आपको मैटर का रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और बाकी यदि आप समझ चुके हैं तो आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मैटर कॉपी ही करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, एफडी के पेपर्स, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो ह्यूज एसेट को रिप्रेजेंट करता हो या जो कि आपका हो, आपके नाम पे हो, आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं। आपको बचना है ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लगाने से। एट लास्ट, वीज़ा देना ना देना एम्बेसी के ऊपर है। आप चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट लगा ले, कितने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट लगा ले, आप चाहे किसी से भी कंसल्ट कर ले, बेस्ट टू बेस्ट आप डॉक्यूमेंट लगा दें। यदि एम्बेसी को वीज़ा नहीं देना है एट दैट मोमेंट, उस कंट्री का उस पर्टिकुलर वीज़ा कैटेगरी में उनकी पॉलिसी कुछ और है, या उनकी पॉलिसी अलाउ करती है आपको वीज़ा देने के लिए, तो वो आपको वीज़ा देंगे। आपके चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट रहे, आपको वीज़ा मिलेगा। और यदि वो नहीं चाहेंगे, उनकी पॉलिसी अलाउ नहीं करती है वीज़ा देना, तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। चाहे आप दुनिया जहान के डॉक्यूमेंट्स लगा दो, असली लगाओ, जेन्युइन लगाओ, एक रात में आप बना के लगाओ, आप कहीं से भी कुछ भी आप कर ले, किसी का रिकमेंडेशन ले आए, आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि उन डॉक्यूमेंट्स को लगाने से आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोफ़ाइल है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यदि आप इन बातों को फ़ॉलो करते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को लगाते हैं, जो कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। ये सारे प्रपंच करने के बाद भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, क्या है, कैसा है। जो पोलैंड की कंपनी है जहाँ पे आपको जॉब मिला है या जिनका आपको वर्क परमिट मिला है, उनका क्या स्टेटस है, कंपनी कितनी बड़ी है, उनका फाइनेंशियल्स क्या है, उनका रिकॉर्ड कैसा है, एंड सो ऑन। तो ये सारे जो फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी, अच्छी कंपनी का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले या जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आप एक बार अच्छे से बात कर ले सामने वाले से। जो भी है रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। आप जिनके भी थ्रू अप्लाई करें, आपको रियलिटी बताए कि हाँ भाई, क्या चीज़ की पॉसिबिलिटी है और किस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, मेंटली और इमोशनली और फाइनेंशियली। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में हमारे अगले डॉक्यूमेंट के साथ में, यदि बचा हुआ है तो। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।